जय हिंद दोस्तों। पूरा राम प्रसंग जितने भी युवा हैं, हमारे गांव के जितने भी युवा हैं, छवारिक हैं, उन सब से आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं दोस्तों, ना कभी कोई बताया है ना कभी कोई बताएगा। दोस्तों आपसे बताएगा क्यों? क्योंकि आप पैसे वाले हो जाओगे, आप अमीर हो जाओगे, क्यों आपसे कोई बताएगा। लेकिन दोस्तों आपका भाई ये राजा जो है ये आपको बताएगा। दोस्तों हमारे गाँव के जितने भी युवा हैं, अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए। दोस्तों आप पूरा सालों साल मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी परेशान रहते हो। दोस्तों आप लगातार मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपके घर के ऊपर से कर्जा नहीं हट रहा है। दोस्तों आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, पूरा दिमाग लगाते हो, फिर भी आपके मम्मी पापा परेशान रहते हैं, आपके भाई परेशान रहते हैं। उन लोगों के ऊपर भी कर्जा है, आपके ऊपर भी कर्जा है, ये हट नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हट पा रहा है? इसका कारण क्या है? इसका मुद्दा क्या है? आप इस वीडियो में जान पाओगे। दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि राजा दो पैसा अभी कमा रहा है या उसके घर ठीक ठाक चल रहा है तो लोगों को ज्ञान बांट रहा है। दोस्तों मैं किसी को ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, आप लोगों को मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या किया हूं और मैं क्या कर रहा हूं, उसके वजह से मेरा घर अच्छा से चल रहा है। मेरी मम्मी मेरे से खुश हैं, मेरी पापा मेरे से खुश हैं, हमारे भाई लोग हमसे खुश हैं। दोस्तों हमारे घर के सब लोग मेरे से खुश हैं। तो दोस्तों जब खुश है तो घर खुशहाली से चल रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी कुछ बड़ा कर रहा हूँ। दोस्तों अभी कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन दोस्तों मुझे जो करना होगा तो मैं करूँगा ही। तो दोस्तों हम लोग आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हमारे गांव के जितने भी युवा हैं, छवारिक हैं, वो लोग क्यों ऐसे परेशान हैं, कारण क्या है, वो मैं बताऊंगा। दोस्तों एक और बात जान लीजिए, हमारे राम प्रसंग जितने भी युवा हैं उन सब के लिए ये राजा का जान हाजिर है। दोस्तों ये तो छोटा मोटा बात है। दोस्तों आते हैं हम लोग मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हमारे गांव के युवा परेशान क्यों हैं, इतना टेंशन में क्यों हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप बहुत होनहार हो, बहुत एक काबिल इंसान हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों आज आपका घर का जो हालात है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो कारण है ना, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो। अब आप सोचेंगे मेरे को आप क्यों दोस्त बता रहे हो। दोस्तों मैं दोस्त इसलिए बता रहा हूं, क्या आपको पता है एफडी क्या होता है? क्या आपको पता है कि एफडी में अगर पैसा कमा के उसमें डाल दिया जाए, देखिए आपके किसी भी बैंक में खाता है, HDFC, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं भी किसी भी बैंक में आपका खाता है, उसमें आप अपने पास जो भी पैसा है उसको एफडी कर सकते हैं। एफडी करने के बाद वो सालों साल वो आपका पैसा बढ़ता जाएगा। दोस्तों अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो बहुत समय लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपका घर का जो भी परेशानी है, जो भी पैसे का किल्लत है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो। दोस्तों मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सीखते नहीं हो। एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है। आप मंथ मंथ जितना भी कमा रहे हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारा वहां से पैसा आएगा, आपके घर परिवार अच्छा से चलेगा। दोस्तों और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको ये पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आपको ये पता नहीं है ट्रेडिंग क्या होता है, आपको ये पता नहीं है कि निफ्टी 50 क्या होता है, आपको ये पता नहीं है सरकारी बॉन्ड्स क्या होते हैं, आपको ये पता नहीं है सरकारी बॉन्ड्स क्या होता है। दोस्तों सरकार कोई काम बड़ा करता है तो पैसा लोन लेता है, किससे? पब्लिक से। सारी पब्लिक मिलके सरकारी बॉन्ड्स खरीदती है। दोस्तों वहां पे 10% आपको मिलता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सब आप लोगों को कुछ पता नहीं है। सोचिए जरा, आपको ये पता नहीं है कि बजाज कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बजाज कंपनी का आप मालिक बन सकते हो। आप सोचेंगे कैसे मालिक बन सकता हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, गंवार हूं। दोस्तों ये सब कुछ हो सकता है। पहले आप अपने अंदर सीखने का एक जुनून लाइए, एक जोश लाइए कि मुझे सीखना है। ये सब क्या है? दोस्तों आप सोचिए, आप मोबाइल चलाते हैं, गूगल बिना आप मोबाइल नहीं चला सकते हैं। आप गूगल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डॉलर में। अभी एक शेयर गूगल का 11,000 है,
दोस्तों ऐसे ही आप एप्पल मोबाइल के शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों आप एप्पल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप गूगल में इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे आप एप्पल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस, जियो, ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा, सोचिए कितना बड़ा कंपनी है टाटा, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सब के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ये शेयर मार्केट क्या होता है, और दोस्तों ये फंड्स क्या होते हैं, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी सिस्टम में हैं जिसमें आप पैसा कमा के और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ से बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा, उससे आपका घर परिवार बहुत खुशहाल चलेगा। ये सब आपको कुछ पता नहीं, आपको सिर्फ पता ये है कि कमाया, मेहनत किया और उस पैसे को लेके आया गाँव, और गाँव में जो 2-4 लोग होशियार है, समझदार है, उसको दे दिया। किसको? जिसने आपको ब्याज पे पैसा दिया है, ठगता है आपको, उसको पता है कि आप बेवकूफ़ हो और पूरी ज़िंदगी आप बेवकूफ़ रहोगे। सोचिए ज़रा, कैसे आपका घर परिवार चलेगा अच्छा से, कैसे आप लोग का घर के लोग खुश रहेंगे जबकि आपको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। कैसे आपका घर अच्छा से चलेगा। दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये सब सीखिए। जब तक ये सब आप लोग नहीं सीखेंगे जब तक आपका घर कैसे अच्छा से चलेगा, कैसे आपके घर में खुशहाली आएगी, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ पैसे से खरीदा जाता है। ऐसी चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो गांव में से 5% ब्याज पे पैसा लेते हो ना, वो 5% पे नहीं रहता है, वो 60% पे होता है। ये आपको पता ही नहीं है। आप जाते हो बोलते हो 5% पे मुझे दे दो, और वो दे देता है, क्योंकि उसको पता है ना ये 5% पे नहीं ले रहा है, ये 60% पे ले रहा है। और आप पूरी ज़िंदगी कमाते हो और उसको अमीर बनाते हो। कितना दिन ऐसे करोगे? आप पूरी ज़िंदगी ऐसे करोगे, आपके बाद में आपका बच्चा करेगा ऐसे, तो आप लोग का बस ऐसे ही चलता रहेगा। या आपको कुछ सीखना भी है। मेरे गांव के युवाओं, मुझे आप लोगों के ऊपर गर्व है, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सीखोगे और सीख के आप लोग आगे बढ़ोगे। आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानोगे, आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानोगे। दोस्तों जरा सोचिए, आप जो शिखर खाते हो, गुटखा खाते हो, वो पैसा बचा के आप SIP कर सकते हो, 500 रुपया महीने का उसमें डाल सकते हो। 20 साल बाद आपके पास लाखों नहीं करोड़ों होगा। ये आपको पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आपको, बस चले जा रहे हैं चूहों के दौड़ में चले जा रहे हैं। दोस्तों आप चूहे के दौड़ में जाएंगे ना, दौड़ेंगे ना चूहे के दौड़ में, आप भी चूहे ही रहेंगे, आपको पता नहीं है। इसीलिए आप कुछ अलग कीजिए। गांव के युवाओं, आप लोग से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ अलग कीजिए, कुछ अलग सोचिए, फिर आपका घर आगे बढ़ेगा। दोस्तों हमारे घर में ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता है, हमारे स्कूल में ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता है, लेकिन दोस्तों मुझे सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करूँगा तो मुझे 2 घंटा लग जाएगा, 4 घंटा लग जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना ही पे रोकता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपके पास नॉलेज होता जाएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन कभी भी हमारे राम प्रसन्न युवा, कोई भी जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी ये ना सोचे कि ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हो आप, आपके अंदर टैलेंट है, आप एक बहुत महान इंसान हो, आपके अंदर एक जोश है, जुनून है, आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। और दोस्तों मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग ग्रुप बना हुआ है उसमें आइए, पैसा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सबका अलग अलग टेंशन है, अलग सिचुएशन है। इसीलिए मैं आप लोग से नहीं बोलूँगा कभी भी कि आप लोग आइए यहाँ पैसा दीजिए, वहाँ पैसा दीजिए, नहीं, कभी नहीं। आप लोग जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। तो बस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीछे ग्रुप बनाए थे, लेकिन ग्रुप में 10-15 लोग आए। मुझे दुख नहीं लगा, मुझे खुशी हुई कि कम से कम 10-15 लोग तो आए। ज़्यादातर इसमें सऊदी से लोग आए हैं इस ग्रुप में, जो राम प्रसन्न ग्रुप बना था उसमें। तो मुझे उम्मीद है आगे चल के आप लोग और बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, लेकिन आप लोग अपना आगे बढ़िए। ये ग्रुप के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ग्रुप के चक्कर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ मत पड़िए। ये ग्रुप में तो इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आ गया कि आप ग्रुप बनाइए, आपके ऊपर हमें भरोसा है, आप ईमानदार हो, इसीलिए मैं ग्रुप बनाना सोचा था। लेकिन 10-15 लोगों से ग्रुप नहीं बन पाएगा, कम से कम 100-200 लोग होना चाहिए जब भी ग्रुप बन पाएगा। इसलिए मैं ग्रुप बनाने का भी कुछ सोच नहीं रहा हूँ।
और मैं बहुत कुछ करूँगा अभी गांव में, जैसे कि बहुत सारे स्कूल के बारे में काम करना है, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा गांव आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम परसाना, जय।